पाकिस्तान में महंगाई में कमी होगी, तरक्की की रफ्तार हदफ से कम रहेगी। IMF ने पेशगोई कर दी। वर्ल्ड इकनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान की शरह नमू 2.6% रहेगी। 2030 तक 4.5% तक पहुँचने का इम्कान। करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.1% रहने की पेशगोई। आलमी सतह पर जारी तिजारती जंग से मईशत मुतासर होने का खदशा। मईशत की बेहतरी का मिशन। वजीर खजाना की अमरीका में आलमी मालियाती इदारों के हुक्काम से मुलाकातें। वर्ल्ड बैंक के नायब सदर से इक्तिसादी इस्लाहात और कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के फौरी निफाज पर तबादला ख्याल। सऊदी फंड बराए तरक्की के CEO से तेल की सहूलत और N25 के लिए फंड्स जारी करने की दरखास्त। डॉयचे बैंक और मूडीज के हुक्काम से पैंडा बॉन्ड के इजरा पर बातचीत। नई नहरों के मामले पर सिंध में एहतजाज जारी। खैरपुर बबरलो बाईपास पर वकला का धरना छठे रोज में दाखिल। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। काजी अहमद में शदीद गर्मी के बाइस गाड़ियों में कोयले को आग लग गई। सक्खर, घोटकी और कनकोट समेत कई दीगर शहरों में भी धरने। शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। कई शहरों में धरनों के बाइस पेट्रोल की किल्लत पैदा होने लगी। कराची, सिटी कोर्ट और मलीर कोर्ट में वकला की हड़ताल। साइलिन परेशान। कौन सी नहर का पानी बंद करके नई कनाल्स को दिया जाएगा? पीपल्स पार्टी का सवाल। चौधरी मंसूर ने कहा, सिंध का पानी छीनकर किसी और को नहीं देने देंगे। 1 साल हो गया, हुकूमत ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया। नदीम अफजल चंद की भी पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, सूबे में नहरों के वारिस आप नहीं, महकमा आबपाशी है। आप खरीदार हो सकते हैं, पंजाब के वारिस नहीं। नहरों के मामले पर जो हो सका करूंगा, पाकिस्तान सही सम्त में चल पड़ा। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को पांव पर खड़ा कर दिया। सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। मियां नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा, सेहत बिल्कुल ठीक है, गलत खबर फैलाई गई। नहरों पर सियासी कश्मकश नूरा कुश्ती है। आखिर में अफवाह व तफहीम के साथ कुछ लो कुछ दो पर ही मामला खत्म होगा। सेनेटर फैसल वावजा की समा से गुफ्तगू। बोले, ऐसा हल निकालना चाहिए जो सूबे और पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो। मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन में शामिल न होने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग मुश्तरका कोशिशों से ही जीती जा सकती है। पाकिस्तान और तुर्की का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की सदर रजब तैयब अर्दवान से मुलाकात। तिजारती हजम $5 बिलियन तक ले जाने और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। वजीर आजम का गजा में फौरी जंग बंदी, आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। मियां शहबाज शरीफ और सदर अर्दवान की मुलाकात का एलामिया जारी। मकबूसा कश्मीर के इलाके पहलगाम में नामालूम अफराद का हमला। 2 गैर मुल्की सयाहों समेत 26 अफराद हलाक। नरेंद्र मोदी दौरा सऊदी अरब अधूरा छोड़कर भारत पहुंच गए। सदर ट्रंप, सदर पुतिन और इटली की वजीर आजम समेत आलमी रहनुमाओं ने हमले की मजम्मत की। भारतीय मीडिया बगैर तहकीक पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी में मसरूफ। सोशल मीडिया सारिफीन ने भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टॉप ट्रेंड बन गया। हमलावरों ने मजहब की बुनियाद पर हमला किया तो मुसलमान सयाह को क्यों मारा? सारिफीन ने सवाल उठाया। सिख फॉर जस्टिस ने हमले को कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल की कारस्तानी करार दे दिया। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर हमले में बेगुनाह सयाहों की जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मारे गए अफराद के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अपने मकासद के लिए करता है। रियासती दहशत गर्दी से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे हरबे मामूल हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। साबिक सिफारतकार जलील अब्बास जिलानी का कहना है, जब भी कोई ऐसा वाकया होता है भारतीय हुकूमत पाकिस्तान पर इल्जाम लगा देती है। बेहतर है मोदी सरकार मुकम्मल तहकीकात के बाद मुलव्विस अफराद का तयन करे।
बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू कोई पेश न हुआ। जस्टिस राजा इनाम मिन्हास ने जेल सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। अवाम की जिंदगी में बेहतरी लाना ही मेरा ख्वाब है, तमाम वादे पूरे करेंगे। वजीर आला मरियम नवाज की अरकान पंजाब असेंबली से गुफ्तगू। सियासी उमूर और सूबे में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। महकमा दाखिला बलूचिस्तान का बड़ा फैसला। लेवीज अहलकार और असासा जात एक हफ्ते में जिलाई पुलिस के हवाले करने का हुक्म। कोयटा, गवादर, लसबेला और हब के तमाम अहलकार और असासे सुपुर्द किए जाएंगे। कार्रवाई मुकम्मल होने पर दस्तावेजात का तबादला होगा। कराची में हीट वेव का चौथा रोज। शहर में गर्म हवाओं के थपेड़े। दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की कल से समुद्री हवाएं बहाल होने की पेशगोई। अमरीकी सदर चीन के साथ तिजारती मुआहदे के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं चीनी मसनूआत पर टैरिफ ऐलान करदा 145% से बहुत कम होगा। चीन बातचीत नहीं करेगा तो अमरीका यकतरफा तौर पर डील तय करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर एशियाई स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात। चस्ते खाकी आज सेंट पीटर्स बेसिलिका में दीदार आम के लिए रखा जाएगा। आखिरी रसूमात हफ्ते को सेंट पीटर्स स्क्वायर में अदा होंगी। दुनिया भर से 2.5 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्के। पोप फ्रांसिस सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में सुपुर्द खाक होंगे। गजा पर इसराइल की बेदरेग बमबारी जारी। 24 घंटे में एक ही खानदान के 7 अफराद समेत 32 फलस्तीनी शहीद। तादाद 51,266 हो गई। इसराइली नाकाबंदी को 50 रोज हो गए। पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम मुअत्तल होने से 6 लाख बच्चे माजूरी के खदशे से दो चार। जंगबंदी मुज़ाकरात भी जारी। हमास का वफ्द काहिरा पहुंच गया। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के जंगलात में लगी आग बेकाबू। हजारों एकड़ का रकबा जलकर राख। कई रिहायशी इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी। शहरियों को इनखिला की वार्निंग। आग लगने की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी। सुल्तान्स को मुल्तान रास आ गया। लाहौर कलंदर्स को 33 रन से हराकर PSL 10 में पहली कामयाबी हासिल कर ली। 229 रन के ताक़ुब में कलंदर्स की टीम 9 विकेट पर 195 रन बना सकी। सिकंदर रजा 50 रन के साथ नुमाया। मुल्तान सुल्तान्स के ओपनर यासिर खान ने 87 रन की इनिंग्स खेली। उबैद शाह के 3 शिकार। आज मुल्तान सुल्तान्स की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से करेगी मुकाबला। सऊदी प्रो लीग में अल नसर की 18वीं कामयाबी। दमाग को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। सुल्तान अल गानम ने इख्तितामी लम्हात में फैसला गुन गोल करके कामयाबी दिलाई। मैथ्यूज न्यूनेस का इख्तितामी लम्हात में गोल। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने एस्टन विला को 2-1 से हरा दिया। मैनचेस्टर सिटी पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर आ गई। और मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले इटली की लूचिया ब्रोंजेटी ने पहले राउंड में जापान की नाओमी ओसाका को हराया। इवेंट से बाहर कर दिया।